नमस्कार। 16 सोमवार व्रत कथा। एक बार शिवजी पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए मृत्युलोक पर अमरावती नामक नगर में आए। वहाँ पर शिव मंदिर था। शंकर जी उस मंदिर में ठहर गए। एक दिन पार्वती जी शिवजी से बोली, हे नाथ, आज चौसर खेलने का मन कर रहा है, चलिए आज चौसर खेलते हैं। खेल प्रारंभ हुआ। उसी समय पुजारी जी पूजा करने आए। पार्वती जी ने पुजारी जी से पूछा, पुजारी जी बताइए जीत किसकी होगी। पुजारी जी बोले, जीत शंकर जी की होगी। जीत पार्वती जी की हो गई। पार्वती जी ने मिथ्या बोलने के कारण पुजारी जी को कोढ़े होने का श्राप दे दिया। पुजारी जी कोढ़े हो गए। कुछ काल बाद अप्सराएं पूजन के लिए मंदिर में आईं और पुजारी जी से कोढ़े होने का कारण पूछा। पुजारी जी ने सब बातें बतला दी। अप्सराएं बोली, पुजारी जी आप 16 सोमवार का व्रत करो, महादेव जी आपका कष्ट दूर करेंगे। पुजारी जी ने बड़ी उत्सुकता के साथ व्रत की विधि पूछी। अप्सराएं बोली, सोमवार को व्रत करें, संध्या उपरांत पूजा करके आधे सेर गेहूं के आटे का चूरमा और मिट्टी की 3 मूर्ति बनाएं और धूप दीप बेलपत्र नैवेद्य आदि से पूजन करें। बाद में चूरमा भगवान भोलेनाथ को अर्पण कर स्वयं भी प्रसाद लें। इस विधि से 16 सोमवार व्रत कर 17वें सोमवार को 5 सेर बाटी का चूरमा बनाकर बांट दें। फिर सब कुटुंब सहित प्रसाद ग्रहण करें। ऐसा करने से शिवजी तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण करेंगे। यह कहकर अप्सरा स्वर्ग को चली गई। पुजारी जी यथाविधि व्रत कर कोढ़ से मुक्त हो गए और पूजन करने लगे। थोड़े समय बाद शिवजी पार्वती जी पुनः आए और पुजारी जी से पुजारी जी को कुशल पूर्वक देखकर रोग मुक्त होने का कारण पूछा। पुजारी जी ने ऊपर वाली सारी विधि पार्वती जी को बताई। पुजारी जी के कथनानुसार पार्वती जी ने 16 सोमवार व्रत किया, जिसके फलस्वरूप कार्तिकेय माता पार्वती के आज्ञाकारी पुत्र हुए। कार्तिकेय ने माता से पूछा, माता क्या कारण है, मेरा मन आपके चरणों में कैसे लगा। पार्वती जी ने कार्तिकेय को 16 सोमवार व्रत बतलाया। कार्तिकेय ने व्रत किया, फलस्वरूप बिछड़ा हुआ उनका मित्र मिल गया। मित्र ने कार्तिकेय से भी कारण पूछा। मित्र ने भी विवाह की इच्छा से यथाविधि व्रत किया। वह विदेश गया। वहाँ राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा का प्रण था कि हथनी जिसके गले में माला डाल देगी उसी के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। वह ब्राह्मण स्वयंवर देखने की इच्छा से एक तरफ जा बैठा। हथनी आई। हथनी ने माला ब्राह्मण को पहना दी। उस ब्राह्मण का राजा की कन्या से विवाह हो गया। दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने ब्राह्मण से पूछा कि हे नाथ, आपने कौन सा ऐसा पुण्य किया कि हथनी ने सभी राजकुमारों को छोड़ आपका वरण किया। ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत विधि सहित बतलाया। राजकन्या ने पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया। राजकन्या के व्रत के प्रभाव से एक आज्ञाकारी पुत्र को जन्म दिया। राजकन्या ने व्रत के प्रभाव से एक आज्ञाकारी पुत्र को जन्म दिया। जब पुत्र बड़ा हो गया तो एक दिन अपनी माता से पूछता है, माता किस पुण्य के करने से आपको मुझ जैसा पुत्र प्राप्त हुआ। राजकुमारी ने 16 सोमवार व्रत विधि सहित पुत्र को बताया। पुत्र राज्य प्राप्ति की कामना से व्रत करने लगा। उसी समय राजदूतों ने आकर उसे राजकन्या के लिए वरण किया। आनंद पूर्वक उसका विवाह संपन्न हो गया और राजा के दिवंगत होने पर ब्राह्मण कुमार को गद्दी मिली। वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजन सामग्री शिव मंदिर में ले चलने को कहा। उसने पूजन सामग्री दासियों द्वारा भिजवा दी, स्वयं नहीं गई।
जब राजा ने पूजन कर लिया तो आकाशवाणी हुई, अपनी पत्नी को राज्य से निकाल दे, नहीं तो ये तेरा सर्वनाश कर देगी। प्रभु की आज्ञानुसार उसने रानी को निकाल दिया। रानी एक बुढ़िया के पास आई। 3 दिन तक बुढ़िया ने सूत की पोटली उसके सर पर रखकर बाजार भेजा। रास्ते में आंधी आई, पोटली उसके सर पर पोटली उड़ गई। बुढ़िया ने उसे फटकार कर भगा दिया। वहां से तेली के यहाँ पहुंची तो सारे बर्तन चटक गए। तेली ने भी उसे भगा दिया। पानी पीने नदी पर गई तो नदी सूख गई। सरोवर पर गई तो हाथ का स्पर्श होते ही जल में कीड़े पड़ गए। उसी जल को पीकर आराम करने के लिए जिस पेड़ के नीचे जाती वह सूख जाता। वन और सरोवर की यह दशा देखकर एक ग्वाला उसे मंदिर के गोसाई जी के पास ले गया। उसे देखकर गोसाई जी समझ गए ये किसी कुलीन अबला भाग्य की मारी हुई है। समझ गए कि ये कुलीन अबला भाग्य की मारी हुई है। धैर्य बंधाते हुए बोले, बेटी तू मेरे यहाँ रह ले, किसी बात की चिंता न कर। रानी आश्रम में रहने लगी, पर जिस वस्तु पर उसका हाथ लगे उसी में कीड़े पड़ जाएं। दुखी हो गोसाई जी ने पूछा, बेटी किस देवता के अपराध से तेरी ये दुर्दशा हुई है? रानी ने बताया कि मैंने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया और महादेव की पूजा नहीं की। गोसाई जी ने शिवजी से प्रार्थना की कि गोसाई जी ने शिवजी से प्रार्थना की गोसाई जी ने शिवजी से प्रार्थना की। गोसाई जी ने रानी से कहा, बेटी तुम 16 सोमवार का व्रत करो। रानी ने विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज करने के लिए भेजा। आश्रम में रानी को देखकर दूतों ने आकर राजा को रानी का पता बताया। राजा ने जाकर गोसाई जी से कहा, महाराज यह मेरी रानी है। शिवजी के प्रकोप से मैंने इसका परित्याग कर दिया था। अब शिवजी की कृपा से इसे लेने आया हूँ। कृपया इसे मेरे साथ जाने की आज्ञा दें। गोसाई जी ने आज्ञा दे दी। राजा रानी नगर में आए। नगरवासियों ने नगर सजाया। मंगलाचार होने लगे। शिवजी की कृपा से 16 सोमवार व्रत कर रानी के साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। इसीलिए जो मनुष्य भक्ति सहित 16 सोमवार व्रत करता है और कथा सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। इस प्रकार 16 सोमवार व्रत कथा पूर्ण होती है। सखियों, मैंने थोड़ी सी शॉर्ट रूप में कथा कही है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।